इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये सवाल हमारे जहन में अक्सर घूमता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। कभी हम कहते हैं कि इसको सब्जेक्ट कहते हैं, कभी कहते हैं कि उसको कहते हैं। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है? तो बच्चों, वो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही होता है हमारा सब्जेक्ट। अब बात करेंगे सब्जेक्ट की पोजीशन की। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की 3 पोजीशंस हो सकती हैं: स्टार्ट, मिड, एंड। इस सेंटेंस में स्टार्ट में आ सकता है, मिड में आ सकता है और एंड पर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट में कैसे आएगा? द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। अब आप सवाल कर सकते हैं व्हाट एक्सप्लेन्ड द लेसन और हु एक्सप्लेन्ड द लेसन। अगर तो पर्सन आपका सब्जेक्ट होगा तो जब आप हु से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर पर्सन नहीं होगा तो आंसर आपको व्हाट से मिलेगा। तो हमने कहा व्हाट एक्सप्लेन्ड द लेसन और हु एक्सप्लेन्ड द लेसन, तो आंसर मिला द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्ट में था। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट मिड में कैसे आ सकता है। व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing? अब इसमें पहला वर्ड है what, दूसरा वर्ड है are, मिड में आ रहा है सब्जेक्ट you. What are you doing? तो यहाँ पर सेंटेंस में मिड में सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट एंड पोजीशन पर किस तरह से आता है। जरा ये सेंटेंस देखें। On the hill stood a castle. अब a castle यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि सेंटेंस में एंड पर है, यानी कि एंड का मतलब ये होता है कि ये वर्ब के बाद होता है। On the hill stood जो कि वर्ब है, stood a castle, तो a castle हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि हमने बात की कि सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा है प्रेडिकेट। इस वीडियो में हमने बात की सब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हम who और what से क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी 3 पोजीशंस हैं, स्टार्ट में आ सकता है, मिड में आ सकता है, एंड में आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, अपना MD-CAT 26 क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए उस्ताद जी का फेब्रुअरी सेशन, जिसमें हम आपको ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ताकि आप अपने MD-CAT उस्ताद जी के साथ क्रैक कर सकें।